एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कल हेडिंग लगाया था ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला छोटा सा क्या है? एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मतलब होता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। देखिए अब ये पहले समझो ये क्या होता था? ऐसे लिखूं ना, समझ आओगे ऐसे? अभी भारतीयों के जो पैसा है, भारतीयों के जो पैसे हैं, ठीक है, उसको क्या बनाएंगे? जीएनपी। तो भारतीयों के पैसे में से, ठीक है, अगर आप मूल्य ह्रास को निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा? एनएनपी हो जाएगा। समझ गया? ठीक है, जीएनपी में से अगर हम जीएनपी में से मूल्य ह्रास को निकाल दें तो क्या निकल जाएगा? एनएनपी निकल। फिर से समझिए, जीएनपी का ऐसा बोलो, जीएनपी को परिभाषा में बोलो, यदि भारतीयों के पैसे, ठीक है, या तो भारतीय भारत में रहते हो या भारतीय विदेश में रहते हो, उनके पैसे में से अगर मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनएनपी। इसी में तो एनएनपी लिखा है। ठीक, एक फॉर्मूला समझ में आया? ये समझोगे तभी ये समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा आराम से समझ के बता रहा है। अब जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास को ये नहीं पता होगा ना अभी तक, अब इसको समझा देते हैं मूल्य ह्रास क्या होता है। तो देखो एक एग्जांपल से समझो आप। ठीक है, माना कि आप समोसा बेचते हो, मान लो, ठीक है, नहीं हो पा रहा कुछ, क्या बेचना चालू किए तो आपकी इच्छा, आपको जो मन करता हुआ आप बेचना, मैं ऐसे बता दें। ठीक है, मान लो आपको कचौड़ी बेचने मन करे, कचौड़ी बेच ले, तो जो बेचना है बेचना। ठीक है, अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, समझिए, ठीक है, आप भारतीय है ना, भारतीय, तो आप कचौड़ी बेचकर रोज का 100 रुपए आप पाते हैं। कितना पाते हो? सुबह 5 बजे उठते हो, उसका आलू चोखा बनाते हो, बनाना पड़ता है ना, तब तो टपरी लगाओगे 8 बजे, नहीं जाना, 8 बजे लोग नाश्ता करते हैं ना, कैसे चीज। हाँ, तो वो एकदम बनाना ही मिल गए। तो जब आप बना रहे हैं तो आप रोज का 100 रुपए पाते हैं, माना कि 100 रुपए आपकी कमाई हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पहले आप समझिए बात को, ये जीएनपी कहलाएगा। मान लो अरे एक ही आदमी है देश में, ऐसे ही एक एज्यूम कर लेते, मान लो आदमी को कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 100 रुपए है, 100 रुपए, तो जीएनपी क्या कहलाएगा? 100 ही कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? भारतीयों के पैसे ही तो कहलाते हैं जीएनपी। ठीक है, तो 100 रुपए आप दिन भर में मजदूरी करके मेहनत करके पाते, और उसके बाद आप समझना थोड़ा सा, अब क्या होता है कि क्या आप बताइए, ये 100 रुपए जो है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है क्या? आप सोच के देखो, क्या ये प्रॉफिट है? 100 रुपए जो आप पाया, आपने पाया, वो प्रॉफिट तो नहीं है। ठीक है, अब कैसे प्रॉफिट नहीं? ठीक है, उसको जीएनपी में काउंट करेंगे मगर एनएनपी में काउंट नहीं करेंगे। अब एनएनपी में क्या होता है? मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि आप सुबह सुबह उठे हो, 10 रुपए का आलू खरीदे हो गए, है ना, तो आलू आलू का पैसा नहीं कटेगा क्या? कटेगा ना। तो 10 रुपए आप आलू, मतलब मूल्य ह्रास बोलते हैं, उसका मतलब होता है उस जो प्रक्रिया में जितना पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसको मूल्य ह्रास करते हैं। आप जैसे बेचने जाते हैं तो आप गाड़ी का यूज करते हो, जाते हो, टपरी आपके घर के सामने थोड़े लगाओगे, चौपाटी में लगाओगे ना, दूर नहीं है घर से, और कैसे रोज रोज सर पर रख के थोड़े लाओगे। आपकी नूना होगी आपके पास, उसमें पेट्रोल लगेगा, तो कार होगा, कार उसमें रख के लाओगे, किसी में तो लाओगे, पेट्रोल लगेगा उसमें, मान लो 10-20 रुपए का पेट्रोल उसमें भी लग जा रहा है, ज्यादा नहीं है, दूर घर से पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, उसके बाद आप जब टपरी लगाते हैं तो आपको पता होगा आपको टैक्स भी देने पड़ते हैं, टैक्स तो अलग से बता दूंगा, मगर पैसा लगता है, प्रत्यक्ष रूप से लग रहा है, सब 10 रुपए आके ले जाता उन्हीं का माल। तो ये सब पैसे जब कटते होंगे तब आपके पास मान लीजिए 70 रुपए आता है। कितना आता है? वही 70 रुपए एनपी कहलाता है, इसीलिए लिखा हुआ है नेट। नेट मतलब आपको दिखेगा कि 100 रुपए, आपसे जैसे बोले भैया
कितना हुआ कमाई? 100 रुपया भाई आज का हुआ। मगर बोलेगा अरे 100 रुपये पाया, मगर आपको पता हो 100 रुपया एक्चुअल नहीं, एक्चुअल आपका कितना है? 60-70 रुपये। क्यों? आलू का खर्चा, बेसन का खर्चा, मैदे का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, नहीं जोड़ोगे क्या? वो सब भी जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जोड़ने बाद देखो, अगर आए पेट्रोल ही नहीं होता, आप जिस गाड़ी चला कर आओगे, ठीक है, तो चक्का भी तो घिसेगा, नहीं घिसेगा जी? ठीक है, घिसा ना चक्का, तो पता नहीं चलता पर घर्षण तो होगा ही धीरे धीरे धीरे। ये अप्रत्यक्ष खर्च है, इसी को मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हटा देते हैं तो एक्चुअल पैसा जो बचता है ना, वही आपका कमाई है, वही नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब जो सब खर्चा पानी काट, समझ गए ना, सब खर्चा पानी होता है, खर्चा पानी काट के कितना बचा, वही है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आ रहा है लक्ष्मी समझ में? इसको बोलते हैं एनएनपी। हाँ हाँ, आ रहे हो? हाँ बताओ। इसका प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट है जो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है ना। तो जीएनपी क्या होता है? ये कमाई होता है, प्रॉफिट नहीं होता, टोटल कमाई होता है। प्रॉफिट तो ये हुआ ना, ठीक है, कमाई, ये टोटल कमाई जीएनपी, मतलब आपने कितना कमाया। नहीं समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल, ठीक है, और आपके और लेवल पे समझा। मान लो आप कुछ नहीं कर पा रहे, रिक्शा चलाओ, रिक्शा, ठीक है, क्या चला रहे हो? चलाता ना जी रिक्शा, ई रिक्शा नहीं, वो वाला रिक्शा, ऐसे जो पेडल मारते हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो रोज का 100 रुपये पार, 10 सवारी मिल रहा है आपको, 10 सवारी, एक सवारी 10 रुपया, ठीक है। एज्यूम करो जी नौकरी नहीं लगा, ये करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो, समझ लो इसे। अब मान लो रिक्शा चला रहे, तो रिक्शा चला रहे, मजदूरी को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मजदूरी की नहीं बात की जा रही इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से उसके बाद भी खर्च हो रहे। कैसे हो रहा है? रिक्शा चलाओगे तो टायर घिसेगा, घिसेगा कि नहीं घिसेगा? चैन सॉकेट में ऑयल डलवाओगे, आजकल हवा भरवाने जाओगे तो 10 रुपया ले लेते हैं। पता नहीं आप पंप वाला ऐसे वाला भरते हो खुद से कि वो वाला भराते हैं, मगर भरवाते हो गए तो 10 रुपये 20 रुपया लेता है नहीं, लेता है? कभी चलाए हो ऐसे? साइकिल गाड़ी हवा भरवाने जाते हो तो 10-20 रुपया लेता है, ठीक है। आप भाई जो नहीं चलाते वो जान ही नहीं रहे, वो रिलेट नहीं करता है, तो हवा भरवा रहे, वो भी खर्चा हो रहा है, हो रहा है ना? तो मैं मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेहनत करता वो अलग चीज, उसके अलावा रिक्शे पे भी खर्च, मेंटेनेंस खर्च लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं ना। तो वो सब खर्च जो है ना, 100 रुपए अगर मान लीजिए कमा रहे तो 10 रुपए वैसे ही जाएगा, ठीक है। और मान लो बीच में उसका तलब लग गया तो जुबा केसरी बोलने लगा बीच में, अक्सर रिक्शा वाले बोलते हैं ना, जुबा केसरी, अरे को चाचा थोड़ा खा लेते हो, ऐसे कर भी चलते हैं, नहीं तो मारे मारे तंबाकू ज्यादा सस्ता है तो ऐसे खाता है ना। तो उन लोग का चल, वो भी 10-20 रुपए काट लो उसमें से। तो याद रखिएगा, ये मूल्यह्रास का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होता है ना, उसको अगर हटा देते हैं तो जो बचता है वही एनएलपी कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? समझ में आया क्या? ठीक है, आप अपने खुद से कोरिलेट करके भी सीख सकते हैं। आपके पास जो पैसे आए पूरे पैसे, उसमें से अगर आप जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च हुआ, मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, मेहनत आना अलग चीज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? आपका एनएलपी। समझ पाए? तो ये होता है मूल्यह्रास, एनएलपी का मतलब ये होता है। अभी भी ये कमाई नहीं है, अभी भी एक्चुअल कमाई नहीं है, एनएलपी भी एक्चुअल कमाई नहीं होती, अभी भी पेज बचा हुआ। पहले यहां तक समझ पाए नहीं, ये तीनों एक से जुड़े हुए हैं, एक कड़ी है, नहीं तो इसको आगे नहीं लिखते थे, ठीक है। यही थोड़ा सा होता है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद समझिए एन आई, एन आई का मतलब नेशनल इनकम। अगर एनएनपी समझ में आएगा तो ही एन आई समझ में आएगा, थोड़ा कठिन है, आप बताना कैसे समझ, ठीक है। नेशनल, ऐसे लिख लो पहले तो, एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट को ही एनआई कहते हैं। नेशनल इनकम किसको कहते हैं? एनएनपी पर फैक्टर
फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम किसको कहेंगे? एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट पर अगर फैक्टर कॉस्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए तो क्या बोलेंगे उसको? नेशनल इनकम कहेंगे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको कहेंगे? तो एनएनपी पर अगर हम किसको हटा दें? फैक्टर कॉस्ट को हटा दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनआई मतलब नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहेंगे, जो मैं सबसे स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम दिया। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देश के नागरिकों की औसत आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय कैसे होती है? आप पूछे राष्ट्रीय आय तो आप बोलना एनएनपी माइनस फैक्टर कॉस्ट, या तो फिर ऐसे बोलेगा एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। चलो और समझ लेते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा, मैं उसी को लेता हूँ। जैसे मूल्यह्रास होता है वैसे फैक्टर कॉस्ट भी बताऊंगा, ठीक है। एनएनपी देखिए, पहले यहां तक आते हैं। अगर एनएनपी एनएनपी समझ गए हो, ठीक है। एनएनपी पता है कि एनआई क्या होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट को, यानी एनएनपी है माइनस फैक्टर कॉस्ट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? आपको नेशनल। आपको एग्जांपल उसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक क्या लग रहा था कि जीडीपी, अभी सोच रहे हो इससे पहले नहीं पढ़े हुए टॉपिक तो आज हम कि जीडीपी ही पूरी कमाई है देश की। गलत होगा फिर और पता चला कि अरे यार नहीं, जीडीपी जीएनपी ही कमाई है, नहीं वो भी गलत हो गया। अभी सोच रहे हो नहीं, अब फ्रैक्शन तो एनएनपी है, मैं बता रहा हूं वो भी नहीं, ठीक है। एक्चुअल कमाई अभी और आने वाली है। तो देखो एनआई क्या होता है, फिर से वही टपरी वाला सिचुएशन ले लेते हो। दो एग्जांपल बताए थे, दोनों में ही अगर आप समझ पाए, नहीं बोलोगे तो एक और एग्जांपल बता दो। समोसा लगा रहे थे ना, लगा रहे थे ना समोसा स्टार्टिंग में, चाहे आप ठेला चला रहे हैं, चाहे रिक्शा चला रहे हैं, तो आप 100 रुपए पा रहे थे। कितना पा रहे थे? आपकी आपका टोटल पैसा कितना था? तो इसमें से 30 रुपए जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा था। एक्स्ट्रा खर्चा कैसे? मान लो ना उसी बीच आपकी शादी विवाह हो गया, तो जो लड़का को लेकर आए रहोगे ना, तो वो नहीं देखेगा 10 रुपए का 20 रुपए का, खाएगा उसी में से लेके खाएगा, वो भी तो नुकसान ही हो रहा है। तो वो अप्रत्यक्ष मूल्यह्रास कर रहा है, क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। छोटे लड़का लोग नहीं रहते, देखना किसी का किराना दुकान कर रहे हैं, उन लोग ज्यादा उसको समझ पाए। लड़का लोग आ जाते हैं, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसको ले ले नोच लेंगे, आधा घंटा करते हैं, बर्बाद हो रहा है, तो वो लॉस होने जा रहा है ना, मूल्यह्रास हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। समझो इस बात। अरे देखो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करके दे दिया ना, इसमें से मूल्यह्रास पहचानिए ऐसे करके। ध्यान में रखना मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष खर्च है, ठीक है। मेहनताना को मत करना। और एक और चीज बता रहा हूं, उसको भी मत जोड़ देना। अब देखिए 100 रुपए में से आपका, अगर मैं आपसे पूछूं 30 रुपए ऐसे खर्च हो गया, तो एनएनपी कितना बचा? तो कितना बचा? 30 कहां गया? 30 कहां गया? मूल्यह्रास बोलो ना, ऐसे मूल्यह्रास हो गया, क्या हो गया? ठीक है ना। 70 रुपए बचे आपके। अब आप सोच रहे हो कि 70 रुपए में घर लेकर आऊंगा, बस एक तो छोटा वाला अगरबत्ती और छोटा वाला कोल्ड ड्रिंक का बोतल, चलेगा? मधु लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है, आपको समझ जाना होगा। तो 70 में पता नहीं मिलता नहीं, लेकिन तो मैं वो जान रहा था एक्सपीरियंस तो कोई ना कोई तो वो बेच करेगा, आपने उसको रेट पता होगा, ठीक है। अरे रेट पता है 70 में आधा मिलता है, सबको अवेयर कर दो, है ना। देखो सस्ता हो गया लग रहा है। मैं सुना था कि 100% 140% टैक्स लगता था, मैं सुना था। एक्साइज ड्यूटी जो है ना, आबकारी कर जाते मादक पदार्थों का लगने वाला जो कर होता है ना, ठीक है, 140-50%। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पीने वाले, कंज्यूम करने वाले, बेचने वाले, और सबसे ज्यादा टैक्स, और सबसे लो क्वालिटी। तो देखो 70 रुपए बचे, कितने बचे? मोटा मोटी अभी 70 रुपए बचे, कितना बचा है? अब 70 रुपए सोच रहे घर में आएंगे, मगर अभी तो आपका नेशनल इनकम बचा हुआ। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कर रहित मूल्य। क्या होता है? कर रहित मूल्य। अगर मैं इसमें जोड़ दूं, देखो इसमें क्या हुआ है, अभी तो बताया था कि जब आप टपरी लगाओगे,
तो टपरी लगाओगे तो आपको निगम वाले कोई आकर शाम को पैसा लेके जाएंगे, रोज का 10 रुपया 20 रुपया लेते हैं। और मैं एक बार बताया भी था क्लास में कि अब कभी जाना खाने पीने तो उसने जाना चौपाटी में पूछना जो टपरी लगाते हैं भैया वो जो निगम वाले कितना रुपया देते हैं ऐसे करके, अभी नहीं पूछोगे तो इस बात कुछ क्या ना, वो खुद बताएगा भैया 20 रुपया 10 रुपया लेते हैं, ऐसे कुछ बताएं, रोज का लेते हैं। ठीक है, वो टैक्स है, वो क्या है, वो टैक्स है, वो नहीं समझ आ रहा, टैक्स लेता है टैक्स, वो भी तो इसमें हो गया ना, है कि नहीं। तो टैक्स भी तो पता क्या है, देखो फैक्टर कॉस्ट यही होता है, फैक्टर का कॉस्ट का मतलब होता है कर रहित मूल्य को फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं, कर रहित मूल्य को क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। कर रहित मूल्य यानी अगर इसमें टैक्स लग गया तो देखो टैक्स लग गया तो पैसा तो ऑलरेडी कम होगा, टैक्स का पैसा एक समझिए, थोड़ा सा इकोनॉमी बता रहा हूँ, ये डबल काउंट नहीं हो गया। देखो 70 रुपए 10 रुपए तो निगम के पास ही गया, तो इधर भी 10 रुपए जोड़ेगा इधर भी जोड़ देगा तो डबल काउंट हो जाएगा। इसी हाँ, तो आपको कमाई का टैक्स नहीं दोगे। ठीक है, मैं तो छोटा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कार का बिजनेस है, बड़ा से बड़ा, चलो बड़ा थोड़ा सा हम बना देते हैं, मान लो बहुत बड़ा आपका कार का बिजनेस है, ठीक है, कार बनाते हो आप, तो कार बनाओगे तो उसमें भी ये मूल्यह्रास तो होगा ही, मशीन खींचेगी, मशीन चलेगी तो खींचेगा, मशीन खींचेगा, और उसके बाद आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, निगम कर बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। तो याद रखिएगा कर रहित मूल्य को नेशनल इनकम बोलते हैं, उस मूल्य पर टैक्स नहीं लगा हो, वो शुद्ध कमाई हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए, ठीक है, एनएनपी है, नेट नेशनल इनकम, इस पर अभी टैक्स नहीं लगा है, 70 रुपए है, वो मालूम कमाई है इस पर 70 रुपए है, इस पर ना टैक्स अभी निगम वाला नहीं आया, निगम वाला नहीं आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर निगम वाला आ गया, ठीक है, और आपने क्या लगा दिया 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, अब आपके पास कितना बचेगा, उसको नहीं बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट कर रही मूल्य होता है, इस पे कर ना लगा तो ध्यान रखिएगा, कर नहीं लगा रहता, टैक्स लगने के बाद जो पैसा होता है उसको नहीं बोलते, कर रहित मूल्य को बोलते हैं, क्योंकि टैक्स लग गया ना तो डबल काउंट हो जाएगा, सरकार पर पैसा क्या वो भी और इधर भी कम हुआ वो भी चुक जाता है, बस इतना याद रखिएगा, कर रहित मूल्य को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ऐसा मूल्य जिस पर टैक्स ना लगा, शुद्ध इनकम, ठीक है, शुद्ध इनकम मतलब आपने जो पाया है उसका भी टैक्स नहीं दिया, मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है 1 लाख रुपए है, ठीक है, और इस 1 लाख पर आपका जो काट उठ के मूल्य काट के आपके 90,000 बच रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगा, क्या नहीं लगा है, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम यानी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट मतलब कर रहित मूल्य, क्या होता है, हाँ, कर रहित क्या, नेशनल इनकम उसको नहीं बोलते, हाँ, शुद्ध इनकम होता है, शुद्ध इनकम, आपकी कमाई मान लीजिए 90 रुपए है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए को क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, तो देना पड़ेगा, तो आखिर उसको आगे चल के जोड़ेंगे नहीं कि नहीं, जो पैसा देखो एक समझ आइए क्यों ऐसा किया गया, नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट क्यों हटाते हैं, पहले समझिए क्यों करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए पाया, ये है आप, ठीक है, ये मतलब P फॉर पीपल और G फॉर गवर्नमेंट, तो मान लो ना समझना 100 रुपए आपने कमाया, 100 रुपए ही नेशनल इनकम हम लोग बोल दे रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मगर आप कहना चाहते, देखो एक डाउट आता है, मगर आप कहना नहीं सर इस पे ना 10 पर टैक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 रुपए टैक्स ले लेंगे तो कितना बचेगा, और 10 रुपए किसके पास गया, तो जब नेशनल इनकम काउंट होगा तो सभी पैसा काउंट होता है ना जी, गवर्नमेंट का भी और पीपल का भी, तो फिर क्या हो जाएगा, सो नहीं आ गया, अरे तो मगर कैलकुलेशन कभी नहीं हो रही, हो रहा है, इसका पहले ले लो फिर बाद में फिर ऐड करो, इससे तो पहले ऐड करो, तो फिर से समझना, बात नहीं समझोगे लगता है, टूटा भी वो नहीं है, आपने 100 रुपए पाए, ठीक है, और इसी को अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर इसी को नेशनल, मैं यही कह रहा हूँ नेशनल पे यही होता है, ठीक है, सब मूल्यह्रास काटने के बाद, अरे मूल्यह्रास को हमेशा देखना ना, काटने के बाद 120 पाया था आपने, 20 रुपए से कट गया, अप्रत्यक्ष 100 रुपए बचा, और मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल इनकम ये, अब इस पे टैक्स नहीं दिए हो आप, ठीक है, तो इसी को टैक्स, ये क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम, मगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेती है, तो टैक्स अगर मान लीजिए ले ली, तो अब आपके पास बच गए कितने रुपए, 90 रुपए, और गवर्नमेंट के पास कितने चले गए,
तो गवर्नमेंट भी तो भारत की ही है, भारत की ही, तो जो उसके जो खजाने में गया वो 10 रुपया और जो आपके पास है 90 रुपए, तो दोनों को जोड़ के ही तो नेशनल राष्ट्रीय आय को बोलेंगे। इसीलिए ये देखो, ले लिया फिर जोड़ा, इससे ज्यादा अच्छा है जो शुद्ध आय है उसी पर जोड़ना। ठीक है, तो याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट कर रहित मूल्य होता है, पर टैक्स नहीं लगाता एक्चुअल, क्योंकि आगे चलकर तो टैक्स ले भी देंगे ना, फिर भी जोड़ना पड़ेगा नेशनल इनकम। इसलिए ये सुविधा के लिए बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए जो शुद्ध जो प्रॉफिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। टैक्स लगा देते ना, डबल डबल कई बार टैक्स लग जाता है, मान लो टैक्स लगा इस पे और क्या इधर पैसा और कहीं चला गया, तो सीधा कितना पाया आपने, 100 रुपए पाया, 100 रुपए राष्ट्रीय फैक्टर, उस पर टैक्स नहीं लगा रहता, याद रखिएगा ना। नेशनल इनकम पर ना टैक्स नहीं लगा, टैक्स तो स्टार्ट होता और पैसा, अरे ये भी दिमाग में टैक्स लगा दे तो पैसा कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, मान लो सरकार ने डिक्लेयर की जो ये टैक्स है, ठीक है, इसको अब राष्ट्रीय आय में गणना नहीं करेंगे, इसको गणना करेंगे ये तो जितना भी पैसा आता है ना 70-80-60-30-40% तो टैक्स चला जाता है। आपको पता ही नहीं है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ना 50% से भी ज्यादा है। हमारी इंडिया एक ना हेवन, टैक्स हेवन कंट्री है। हेवन जानते हैं, वो नर्क वाला नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का टर्म है ये, जहां पर टैक्स ज्यादा होता है, इसीलिए आपको सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी बचते हैं टैक्स। ठीक है, आपको पता नहीं है, सचिन देखो कई देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स कम है ना, वहां पर फॉल्स कंपनियां खोली है और अपना पैसा बचाने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे लोग कर चुके हैं सब। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैक्स ज्यादा। आपको जब अभी पढ़ाएंगे ना, जब मैं मौद्रिक स्थिति पढ़ाऊंगा, मौद्रिक नीति, तो बताऊंगा प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को जान ही जाओगे 30%, 20%, 10% लगता है, अप्रत्यक्ष का इतना सारा लगता है ना, लगभग टोटल मिला दे 50% पैसा आप चाहे कमाते हो चाहे ना कमाते हो आप देते हो। ठीक है, और सब करप्शन नहीं जा रहा है, देख ही रहे। तो ये याद रखना है थोड़ा सा कि टैक्स जो ये वाला जो शुद्ध आय है, शुद्ध आय होती है, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। टैक्स नहीं लगा रहता, अगर टैक्स लगा दें तो कम पैसा बचेगा, तो राष्ट्रीय आय और कम नहीं हो जाएगी। तो थोड़ा इसलिए भी बोलते हैं कि नहीं, जो एक्चुअल पैसा उसी को करते हैं, टैक्स उसको हटा देते हैं, क्योंकि हर जगह टैक्स अलग अलग होता है ना। मान लीजिए इंडिया में जाता है तो इंडिया की कमाई नेशनल इनकम कम दिखेगा, मान लीजिए मॉरिशस है वहां का टैक्स कम है, वहां की इनकम ज्यादा दिखेगा। इसीलिए बराबर सबको करने के लिए, क्योंकि सब जगह का टैक्स का स्लैब अलग अलग होता है, सभी कंट्री का टैक्स अलग अलग होता है ना। मैं कई बार बोलूंगा ये यूनिवर्सल है, बोला था इंडिया लेवल बात नहीं होती है, इक्वल लेवल पर विश्व में बात होती है। तो अगर मान लीजिए मेरे को अमेरिका का नेशनल इनकम देखना है तो वहां का टैक्स अलग होगा, हमारा टैक्स अलग है। अगर मान लीजिए हम 50% टैक्स लेते हैं, वो 20 लेते हैं, तो हम 50 लेते हैं तो ज्यादा पैसा लेगा नहीं, वो कम लेते हैं उनका पैसा ज्यादा दिखेगा, इसीलिए टैक्स को हटा दें। टैक्स बाद में जो एक्चुअल पैसा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आया समझ में। तो ये है नेशनल इनकम। एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट वही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। बन जाएगा।